मैं पहले सर विश्वास करता तो नहीं सर, मैं पहले जी पहले मेरे को पता भी नहीं था सर, जी जीसस के बारे में पता भी नहीं था सर। और सर मेरे को एक मेरे दोस्त ने बताया सर, ऐसे ऐसे जाना वहाँ पे ठीक हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने सर गया सर, मेरे को तो 2-3 महीना तो मेरे को पता ही नहीं चला वो क्या बोल रहे हैं। जी और वहाँ पे थोड़ा सा अन्य भाषा भी चलते थे सर, वो तो पूरा जी चलता है सर, पर पहले बार मेरे को पता ही नहीं था सर। जी हाँ सर, पहले बार पता नहीं था सर, तो मैं जाता रहा सर, जाता रहा तो मेरे को पता भी नहीं सर वो अन्य भाषा क्या रहती है। तो जी उसके बाद में सर मैंने ऐसे में पूछा सर, मेरे दोस्त को ऐसे कोई पहचान हो गया वहाँ पे, एक मुस्लिम का दोस्त था सर उनसे। आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ भैया, क्योंकि इतना लंबा नहीं सुन पाऊंगा। आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ। हाँ सर, मैं तो उनको मैं पूछा सर, मैं बता उनको पूछा तो वो बोले अन्य भाषा तो ये भाषा तो शैतान को कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए वो अन्य भाषा वो पवित्र आत्मा ऊपर से उतरता है तो लोगों को बताता है अन्य भाषा की तरफ से, ऐसे बोला वो। ये बोला तो ये मैं ठीक है बोला सर, और वो हमारे घर पे भी आते थे सर अन्य भाषा करने के लिए, ऐसे प्रार्थना करने के लिए लॉकडाउन में सर। मैंने अभी पता नहीं सर, आपका वीडियो नहीं देखा था, तो बीच में आपका वीडियो देखा सर जब जी लॉकडाउन था सर, मार्च अप्रैल मई में सर। जी तो सर मैं आपका वीडियो देखा, 2-3 वीडियो में मैं तो समझा नहीं सर। जी तो बाद में आपने वो कुछ अन्य भाषा के सर ऐसे कुछ बताया सर, छोटे छोटे क्लिप्स थे सर आपके, तो जी। मैंने वो क्लिप्स देखा सर, इसमें तो ऐसे बता रहे सर, तो ये लोग ऐसे क्यों बता रहे हैं अपने चर्च में। तो मैं ऐसे देखा सर, मैंने उसके बाद में मैं ठान लिया सर वहाँ पे तो अन्य भाषा चल रहा है। तो उसके बाद में उस आदमी को मैं पूछा रिटर्न, जो सेवक को, तो बोला नहीं नहीं वो तो गलत है, गलत टीचिंग दे रहे आपको, वो तो ऐसा नहीं होता, वो तो बाइबल में लिखा है, ऐसे बोले सर। तो मैंने ठीक है बोल के मैं छोड़ दिया सर। उसके बाद आपका बहुत सारे वीडियो देखा तो आपका टीचिंग अच्छा लगा सर, और मैं जो टीचिंग आपका देखता रहा सर, वो अन्य के भाषा के ऊपर सर, पवित्र आत्मा के ऊपर सर, और जो आपने वो टीचिंग बाद में सर वो डैनियल पुस्तक जो है ना सर, वो सबने देखा तो मैं अच्छा लगा सर। उसके बाद मेरा जो बढ़ने का सर, मसीह में बढ़ने का जो दिन था ना सर, उसके बाद मेरा थोड़ा अच्छा लगा सर। उसके बाद में वो चर्च में छोड़ दिया तो अच्छा लगा सर मेरे को जी। सर। तब से अब तक सर मैं थोड़ा तो बदल गया सर, जब से आपका टीचिंग देखा Good, सर, good. आपकी बातें सुनी सर मैंने। गुड 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 ओके। अभी एक बात सुनिए, आप कौन से शहर से हैं? सर पुणे से सर। क्या क्या? पुणे सर, पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, पुणे। पुणे महाराष्ट्र। आपने एमएमबी महाराष्ट्र का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, कर लिया सर। ओके, और साथ में स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? वो किया नहीं सर, मैंने 2-3 बार बहुत बार कॉल किया सर नीता मैडम को, तो कॉल उठाया नहीं सर उन्होंने। ओके, आप एक काम करो, उनको एक मैसेज डाल देना, ठीक है ना, और वापस कॉल करना। ओके चलेगा सर, चलेगा सर। ओके, और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अरुण राठौड़ है। ओके अरुण जी, आप कितने समय से प्रभु में हैं? सर मैं कम से कम 2.5 साल हो गए सर, तो लॉकडाउन में ऐसे मेरे को बस मैं जितना पूछ रहा हूँ ना अरुण जी, उतना ही बोलना है, ठीक है ना। तो 2.5 साल से आप प्रभु में ना, जितने भी दर्शक हैं 700 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अरुण जी को अभी आप सुन रहे थे कि 2-2.5 साल से ये मसीह में आ गए हैं, नए विश्वासी हैं, लेकिन इनको ऐसी संगति मिली जहाँ पे खरी शिक्षा नहीं है, खास करके जिब्रिश, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश इनके हिसाब से, लेकिन बाइबल के हिसाब से वो है ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है पृथ्वी की भाषा। तो उसके चक्कर में ये पड़ गए थे, लेकिन अब ये गवाही दे रहे हैं, आपने सबने सुना है, ये कहते हैं कि अब मैं वहाँ नहीं जाता हूँ और मैंने जिब्रिश बोलना बंद कर दिया है, और इनको अभी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ एक बात इनके मुंह से निकली कि किसी ने कहा कि अरे बाइबल में है तो कैसे गलत हो सकता है, डैनियल राज गलत सिखा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाइबल में लिखा बहुत कुछ है। रिपीट करता हूँ कि बाइबल में लिखा बहुत कुछ है। बाइबल में शैतान की बातें लिखी है, बाइबल में स्वर्गदूतों की बातें लिखी है, बाइबल के अंदर बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स है, बाइबल के अंदर परमेश्वर है, ट्रायून गॉड की बातें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आप जब उसको लेते हो और पढ़ते हो
और फिर अगर आपको उसके ऊपर एक सिद्धांत बनाना है, डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, तो फिर सिद्धांत बनाने के लिए उस वचन को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं, क्योंकि भाई ने अभी प्रश्न करा और बातें उठी हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि देखो अन्य भाषा का जिक्र तो बाइबल में है, तो मैं भी कहता हूं कि ऑफ कोर्स है, मना किसने किया है, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाओ, निर्बुद्धियों थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि वो अन्य भाषा है क्या, वो क्या चीज है, वो किस चीज को बता रहा है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, 9 वरदानों में एक दान है भाषाओं में बात करना। कौन सी? पृथ्वी की, दूसरों की। मकसद क्या था? सुसमाचार सुनाना, क्योंकि उन दिनों में कॉलेजेस नहीं थे, स्कूल नहीं थे, एजुकेशन नहीं था, टोटल जीरो था। अभी तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्योंकि नहीं था और सुसमाचार को रैपिडली, मतलब तेजी से फैलाना था, तो पतरस को, यूहन्ना को, 120 को पवित्र आत्मा ने अलौकिक तौर पर उनको दुनिया की भाषा दी, और पौलुस को तो बहुत ज्यादा दी, ठीक है ना। तो ये वो है। लेकिन अगर उसको उठाकर कोई कन्वर्ट कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई भाषा है जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिब्रिश का मतलब होता है उसकी कोई लिपि नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब आप लोग, जो लोग अधूरे ज्ञान के लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, भाषाओं का अर्थ भी तो है, मतलब इंटरप्रेट भी तो है, लेकिन किसका इंटरप्रेट है? ग्लोसा का इंटरप्रेट है, ना कि जिब्रिश का। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाते, और इसमें अच्छे अच्छे फंस गए हैं। अच्छे मतलब बड़े बड़े लोग इसके अंदर फंस गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर फंस गए हैं, सो कॉल्ड इंटरनेशनल वाले भी फंस गए, और उनको देखकर सब फंस गए। इसलिए यीशु ने कहा है कि मत्ती 24:24 में कि चुने हुए भी बरमाए जाएंगे, मतलब पक्के लोग भी फंस जाएंगे, और उसके पीछे बाकी लोग भी फंस जाएंगे। तो ये चक्कर है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया। बस आपको अभी ऐसे ही मजबूत रहना है और आगे बढ़ना है। ओके हाँ सर, एक बात बननी थी सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो जो सेवक है सर, मैंने आपका वीडियो सर देखता था सर, मैं उनको जी, और उनको बेच के मैं बताता था, भाई देख लेना, ये वीडियो देख लेना, वचन के साथ में बोले तो वचन जैसा है वैसे ही पढ़ाते, वैसे ही बताते। जी। तो आपने बाइबल रख लीजिए, आप बाइबल रख के आपके वचन देख लीजिए, आपने उसमें मैच हो रहा है कि नहीं, गलत है क्या जी। नहीं। वो गलत है तो आप उसके बाद में मत देखिए वो वीडियो है, जी। सही बताया था उनको। जी। तो नहीं आप तो ये इस कलीसिया का आदमी है तो बाहर कैसे जा सकते हैं, दूसरे के आदमी के पास कैसे जा सकते हैं, ये तो परमेश्वर का ऐसे है ना, एक डाली छोड़ के दूसरा डाली पे नहीं जा सकते, आप ऐसे बोलने लगे। वो मेरे को उल्टा घुमा के बताने लगे। नहीं भाई, तो वो तो आपका ये कलीसिया छोड़ के दूसरे पास्टर में नहीं जा सकते, तो जो सिखाते हैं आपको उसी से सीखना पड़ेगा आपको। और कौन बोलता है वीडियो में, तो कोई बोल सकते हैं, तो आप वो गलत है ना, ऐसा बोलते हैं। और मैं आपका वीडियो भी भेजता हूँ सर। तो एक सेकंड यहाँ पे रुक जाना, आपका नाम वापस बताइए। अरुण सर। अरुण, बहुत ध्यान से सुनना। अरुण साहब ने कहा कि कोई इनका पास्टर है, नाम तो मैं नहीं पूछता हूँ, ना ही बताना चाहूँगा। ये कहते हैं कि आप मेरे चर्च के मेंबर हैं और मैं आपका पास्टर हूँ, मुझसे ही सीखना है। तो मेरा एक प्रश्न है, ठीक है ना, आप कहते हो कि मैं आपका पास्टर हूँ तो आपको मुझसे ही सीखना है, तो मुझे प्लीज़ कोई ये साबित करके बताए कि क्या कोई चर्च में दूसरा मेंबर आ जाता है, बैठता है, सुनता है, सीखता है, आप उसको उठाकर भेज सकते हो, मतलब निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं आपका पास्टर नहीं हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? करते हो? नहीं करते। तो वहाँ पे बिठा के आप दूसरों को सिखा सकते हो, लेकिन आप ही का चर्च का मेंबर, वो तो खैर सिस्टम नहीं है बाइबल के अंदर, आपका मनाया हुआ है, उसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप ही का मेंबर दूसरे पास्टर के पास जाकर जब सुनता है, यानी कि मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचरों को सुनता है जो 10% खराब प्रचार करते हैं, तो आप लोगों को तकलीफ होती है, पास्टरों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका तो फिर आप ढोलकी हैं, ढोलकी समझते हैं, 2 तरफ हैं आप दूसरों के चर्च को सिखा सकते हो, आप ही का चर्च का व्यक्ति दूसरे के पास जाके सीख नहीं सकता। ये क्या कानून है साहब? इसको कहते हैं दादागिरी, इसको कहते हैं बॉसगिरी। मैं पास्टर हूँ, मेरा सुनो, मेरे को छोड़कर किसी और को मत सुनो। मैं आपको बता दूं अरुण, राइट, मैं आपको बता दूं अरुण जी, आपने कोई चर्च नहीं छोड़ा है, बल्कि आप और मैं सब एक ही चर्च के साथ जुड़े हैं, और वो चर्च है यीशु का, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सबके पास में अपना अपना झुंड है, सबके ऊपर अपना अपना पास्टर है, सबके ऊपर अपना अपना लीडर है, लेकिन लीडर का काम है यीशु से जोड़ना, खुद से नहीं। मैं वापस कहता हूँ अरुण, आप ध्यान से सुनना, लीडर का काम, पास्टर का काम, डैनियल राज जैसे का काम है यीशु से जोड़ना, खुद से नहीं। अगर कोई कहता है ना कि आप मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाना, तो गड़बड़ है। मैं कभी नहीं कहता, मैं तो उल्टा ये कहता हूं कि सुनो, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। मैं खुद कहता हूं
तो गड़बड़ है। ओके अरुण, ज्यादा देर बात नहीं कर पाए, सुनी ना, ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं ना भैया। हाँ ओके सर, और एक बात है सर छोटी सी। सर उस चर्च में पास्टर जी क्या बोलते हैं सर, जी, मेरा एक गाड़ी है सर, बोलते उनका एक गाड़ी है, वो गाड़ी से बॉडीगार्ड वगैरह आते हैं सर, तो हाँ। किसी को टच करने नहीं देते। हाँ। तो गाड़ी से जब गेट से एंट्री करते हैं सर, डायरेक्ट उनके जो स्टेज के बगल में जाके गाड़ी रुकता है। अच्छा, जब उधर बगल में लोग खड़े रहते हैं सर, उन बॉडीगार्ड रहते हैं लेडीज और जेंट्स, तो वो जाने नहीं देते सर किसी को बीच में। तो वो बोलते हैं सर गाड़ी को टच करेंगे, उनके जो ऑडी BMW जो आते हैं ना सर, जी, हाँ, तो उसको गाड़ी को टच करेंगे, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। जैसे सर कोई ऐसे मांग लिया सर, मेरे को बच्चे नहीं हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मैं पास हो जाऊंगा और मेरा घर बन जाए, तो उसका गाड़ी को टच करने से आपका सब भला होगा। बोले तो अच्छा होगा, उसमें आपका वैसे पैदा हो जाएंगे, नहीं होगा तो सब आपकी मन्नत पूरा हो जाए, वो गाड़ी टच करने से। तो ऐसे बहुत सारे लोग जाके उसको टच कर दे सर। तो मैं बोला सर ऐसे तो पहली बार सुन रहा हूँ सर, पहली बार देखा भी हो सर। आप तो ऐसे कभी नहीं बताया, और यूट्यूब पे भी कोई नहीं बताते, और कभी फेसबुक में नहीं बताया सर। ये सही है कि गलत है सर? जैसे होता है सर। जी जी, मैं बता देता हूँ। नाउ आपको पता होगा कि पतरस की परछाई से, पौलुस की रुमाल से, कपड़े से लोग छूते थे और चंगे हो जाते थे। अब क्यों ऐसा? उसका रीजन, उन दिनों में भीड़ बहुत थी, सेवक कम थे, तो उन्होंने वो फॉर्मूला यूज किया। लेकिन कहीं पे भी, जितने भी दर्शक है ध्यान सुनना, क्योंकि ये लोग ये एग्जाम्पल उठाएंगे या तो उठा भी ले होंगे। कहते कि देखो पतरस की परछाई को छुआ तो ठीक हो गए, पतरस की परछाई ने उनको छुआ तो वो ठीक हो गए, लोगों ने पतरस के रुमाल को छुआ, कपड़े को छुआ तो ठीक हो गए। वैसे ही हम करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कहीं पे भी लिखित में ऐसा कहा कि देखो हमने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो? नहीं। ओके, इसका दूसरा एंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक विश्वासी जो प्रभु को ऑलरेडी जानता है, अगर उसको कहते हो कि गाड़ी को छुओ, और प्रभु के दास को मत छुओ, गाड़ी को छुओ आप चंगे हो जाओगे, उसके पास ऑलरेडी प्रभु है, वो गाड़ी को क्यों छुए? अब बात करते हैं अविश्वासी की, जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसको गाड़ी फोकस क्यों करा रहे हो? उसको यीशु फोकस कराओ। उसको सेवक क्यों फोकस करा रहे हो? उसको प्रभु फोकस कराओ। और अभी तो बिल्कुल आपके पास टाइम है। अब तो ऐसा है कि सेवक ज़्यादा हैं, भीड़ कम है। तभी भीड़ ज़्यादा थी, सेवक कम है। ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि गाड़ी को छुओ, तेल का इस्तेमाल करो, पानी का इस्तेमाल करो, कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा दे दो, उनका सैल्वेशन हो जाता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो खुद ही प्रार्थना करके ठीक हो जाते हैं। तो ये गाड़ी बीड़ी का चक्कर का कॉन्सेप्ट टोटल गलत है। यस ब्रदर, बराबर सर। तो यही सब चीज मैं सीखा सर वहां से, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा सर। मैं बोला सर से पूछ लूं एक बार, एक है क्या नहीं सके, तो मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे सर, बहुत सारे, और मेरा दोस्त भी सुनेंगे भी सर आगे जाकर के। बिल्कुल, तो यही पूछा सर मैंने। बहुत सारे उधर बहुत बड़ी पुलिस है सर, वहाँ पे उनके पास गाड़ी वगैरह सब है। मैं बोला टच करने के बाद बच्चे कैसे हुआ? देखो सुनो, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, और आपकी बातों से मैं पता भी लगा रहा हूँ कि वो कौन आदमी है। हम उनका नाम नहीं बताएंगे। लोगों को कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। जैसे बाहर बाबा लोगों का चलता है ना नाटकबाजी, वैसे आजकल इन में भी चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ फोकस करना है प्रभु में। जितना बच सकते हैं बचो, और जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाओ। इनके अगर दोस्त देख रहे हैं, आपको भी सीखना है, बचना है और बचाना है। और याद रखो, किसी व्यक्ति को ईश्वर नहीं बनाना है, किसी चीज को ईश्वर नहीं बनाना है। यीशु के पीछे चलना है, यीशु से मांगना है, और लोगों को यीशु से जोड़ना है, किसी और से नहीं। ओके ब्रदर, या ओके सर, थैंक यू। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लोगों को टाइम देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। या